रेडी? लग गया आपका कैमरा? थम्स अप दीजिएगा तभी स्टार्ट करेंगे। करिए। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। आज मंच पे मेरे साथ हमारे सीनियर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्री दुष्यंत गौतम जी भी मौजूद हैं। उनका बहुत स्वागत है। मुख्यतः सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के पारित होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में आज इस विषय को समझ रहे हैं, इस विषय को जनता तक लेके जा रहे हैं। संगठन ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो पूरी तैयारी के साथ, पूरे बिंदुओं के साथ और जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पुस्तिका भी, ये नागरिकता अधिनियम जो अभी हमने लागू किया है, जो एक्ट अभी आई है, सिटीजनशिप एक्ट, उसके ऊपर एक पुस्तिका भी सभी को दिया गया है। ये तथ्यों से लबालब है। This is full of the facts, and every कार्यकर्ता of भारतीय जनता पार्टी is going to the people and giving them the facts. आज दिल्ली में 11 राज्यों की बैठक हुई, जिसमें यहाँ के प्रवक्ता, इन राज्यों के प्रवक्ता, इन राज्यों की सोशल मीडिया टीम सब मौजूद रहे। पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड। और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने इसका आरंभ किया और मैंने इसको समापन किया। इसका पूरा जिम्मा आदरणीय दुष्यंत जी के ऊपर था, उन्होंने इसे संचालित किया। और इन 11 राज्यों में, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो तथ्य थे उनको आज हमने भेजा है। बंधुगण, वी हैव टू कंपेयर, फ्रेंड्स, वी हैव टू कंपेयर बिटवीन the responsive position of the Bharatiya Janata Party, the responsive act of the Bharatiya Janata Party, vis-a-vis the irresponsible role that the opposition, particularly the Congress party, is playing today in the country. While the Bharatiya Janata Party has approached its कार्यकर्ताज with facts, जहां हम facts के साथ जा रहे हैं, facts introduce कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं लोगों को बरगला करके जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान को आर्जनी में धकेलना चाहती है, पूरे हिंदुस्तान में एक दंगे की सिचुएशन को उत्पन्न कराना चाहती है, वो हम सब देख रहे हैं। आज हम बंगाल में, आसाम में और कुछ अन्य इलाकों में किस प्रकार से रेलगाड़ियों को रोक के कौन आग लगा रहा है, हम ये पहचान भी रहे हैं कौन वो लोग हैं जो आग लगा रहे हैं और किसके कहने पर आग लगा रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। यह बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से पर्दाफाश करता है। चाहे अनुच्छेद 370 का विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे ट्रिपल तलाक का विषय हो, और अब CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और अब सिटीजनशिप एक्ट आने के पश्चात जिस प्रकार से पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम इस प्रकार के एक दंगे को भड़काने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इज एक्टिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की। उनको आज पता चल गया है कि विकास के माध्यम से, अच्छे कामों के माध्यम से वो जनता की दरबार में ना तो कभी उतर सकते हैं और ना कभी जीत सकते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान करके हमारे मुसलमान बंधुओं के बीच एक भ्रम की स्थिति CAB को लेकर पैदा करना, जबकि अमित शाह जी ने स्पष्टता के साथ कहा है यह जो CAB है यह किसी के अधिकार को छीनता नहीं है, यह अधिकार प्रदान करने वाला बिल है। एक भी ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं या मुसलमान बहन जो है उनमें से कोई भी एक अधिकार किसी का छीनता हो, अपितु ये अधिकार प्रदान करता है उन कई लोगों को जो लोग अधिकार विहीन जीवन हिंदुस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आकर व्यतीत कर रहे थे। बंधुगण, एक और बड़ी बात हुई है। जहां तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के व्यवधानों का सवाल है, आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी लंदन में इंडियन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रही है। यह धिक्कार योग्य विषय है।
लंदन में अपने ही देश के एम्बेसी के सामने जाके हाय हाय भारत का नारा लगाना, भारत के विरोध स्लोगनरिंग करना, यह किस प्रकार की राजनीति है? माय क्वेश्चन इज, हैज पाकिस्तान आउटसोर्स्ड इट्स वर्क टू कांग्रेस पार्टी? क्या पाकिस्तान जो काम पहले करती थी, जब अनुच्छेद 370 पारित हुआ, वो एब्रोगेट हुआ, उसका एब्रोगेशन पारित हुआ, जब राम मंदिर बनने की बात सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दिया, जब ट्रिपल तलाक के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और बाद में हिंदुस्तान के संविधान में एक क्लॉज ऐड किया गया कानून बना करके, तो यह वही पाकिस्तान था जो एम्बेसी एम्बेसी घूम करके हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाती थी और हिंसा भी करती थी। आपने लंदन में ही देखा था किस प्रकार आर्टिकल 370 के बाद हिंसा के वारदात हमारे एम्बेसी के ऊपर हुए थे। और आज वही काम लंदन में और बाकी देशों में हमारे एम्बेसी के सामने कांग्रेस पार्टी कर रही। शर्मसार होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। दे शुड फील शेम्ड। कहां अपने लाज को ये बेच के आई है कांग्रेस पार्टी, ये समझ नहीं आ रहा है। अपने ही देश के खिलाफ विदेशों में जाकर इस प्रकार का नारेबाजी करना, बहरहाल ये कांग्रेस की आदत रही है। जब डोकलाम का विषय चल रहा था तब राहुल गांधी षड्यंत्र कर रहे थे चाइना के ऑनवॉय के साथ, रात को पूरे परिवार के साथ, वाड्रा, उनके दामाद वाड्रा जी, प्रियंका जी, राहुल जी, उस समय रात को 12 बजे बैठ के जब डोकलाम के विषय में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था, राहुल जी षड्यंत्र चाइना के साथ कर रहे थे। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो राहुल जी की ब्रिगेड, जेरेमी कॉर्ब्रिल, जो लेबर पार्टी के वर्तमान में हारे भी हैं, अभी लेबर पार्टी को हराया भी है, उनके साथ बैठकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे थे। हर जगह जहां भी भारत विरोधी विषय होते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का हाथ वहां आता ही है। सीएबी को लेकर जहां तक भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान में उसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वहीं मुझे लगता है कुछ ऑपोजिशन पार्टी के लिए सीएबी का मतलब अब हो गया है कारोबार अब बंद। ये जो तुष्टीकरण का कारोबार था, ये जो हिंदू मुसलमान करने का कारोबार इनका था, इनका कारोबार अब हो रहा है बंद। कारोबार अब बंद। इसी कारण से, बौखलाहट के कारण, कहीं ना कहीं देश में दंगे भड़काना, देश में आर्जनी करवाना, इसकी कोशिश की जा रही है। Amit Shah ji was categorical in stating, and 2 days we had debates on the floor of the parliament, that this bill, which has become an act now, which passed the test of the parliament, is neither unconstitutional nor communal. ये गैर संवैधानिक भी नहीं है और किसी प्रकार से ये हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्षता पर कोई कुठाराघात भी नहीं करता है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो जो लोग जग के सोए हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी जग के सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो इनको जगाया नहीं जा सकता है। बुद्धि उसी को दी जा सकती है, समझाया उसे ही जा सकता है जो नासमझ हो। जो नासमझ की एक्टिंग कर रहे हैं उनको समझाया नहीं जा सकता है। कल यही राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। मुझे लगता है बहुत ही अदब के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ इसका जवाब देना चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल। ये सावरकर जी को लेकर जिस प्रकार की बयानबाजी ये कांग्रेस पार्टी करती है, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आप बड़े हैं या आपकी दादी बड़ी है? यह कब हुआ कि इंदिरा गांधी से बड़े राहुल गांधी हो गए? इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखा, इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिख के कहा कि ये जो वीर सावरकर हैं ये सन ऑफ द सॉइल है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ वो अपने आप में अद्वितीय है। चिट्ठी में बहुत स्पष्टता के साथ लिखती है इंदिरा गांधी, वीर सावरकर्स डेयरिंग डिफाइंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट has its own important place in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. भारत के इस रिमार्केबल सन के लिए, धरती पुत्र के लिए मैं अपना योगदान देना चाहती हूं। और ये देखिए, योगदान भी उस समय आया था। वीर सावरकर के नाम पे एक स्टैंप रिलीज किया गया था, एक कमेमोरेटिव स्टैंप रिलीज किया था। और राहुल गांधी को देखिए, अपनी दादी के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मैं उनसे बड़ा हूं, मैं पायदान में उनसे बड़ा हूं, दादी ने जो किया उसको अंडू करने की कोशिश। सबसे दुखद विषय है कि राहुल गांधी शायद जानते नहीं हैं कि इंदिरा गांधी जी ने अपने ही सैलरी में से 11,000 रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में से वीर सावरकर ट्रस्ट में डोनेट किया था। 11,000 रुपए डोनेट किया था। कमेमोरेटिव स्टैंप 1970 में स्टार्ट किया था। उसके बाद भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि आई एम राहुल गांधी, आई एम नॉट वीर सावरकर। मुझे तो कभी कभी लगता है ये जो गांधी नाम इन्होंने चुराया है बापू का,
ये एक परिवार जिन्होंने गांधी नाम चुराया है, ये गांधी जी का इंसल्ट है. Rahul should do away with the title Gandhi, because a person who consistently speaks against India, a person who has no understanding of the ethos of India, how dare he usurp the name of the father of nation? फादर ऑफ नेशन के नाम को आपने चुराया है, अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए चुराया है, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपने महात्मा गांधी जी के नाम को चुराया है. और आप कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, वीर सावरकर नहीं हूं. वीर सावरकर वीर थे, वो धीर थे, वो स्थिर थे, वो गंभीर थे. राहुल गांधी आप वीर नहीं हैं, आप राजनीतिक भगोड़ा हो. कल कह रहे थे कि मीडिया वाले कि इनको रिलॉन्चिंग करने के लिए रामलीला मैदान में लाया गया है. वैसे फ्यूल खत्म हो गया है, ये सैटेलाइट अब लॉन्च नहीं होने वाला है. हजारों बार कोशिश कर दी गई है लॉन्च करने के लिए, फिर भी अभी रामलीला मैदान से लॉन्चिंग करने के लिए कोशिश है. कोशिश करिए, मगर आप सावरकर जी पे हमला नहीं कर सकते. आप सावरकर जी पे हमला करेंगे तो हम भी आपकी असलियत को दुनिया के सामने रखेंगे. आप राजनीतिक भगोड़े हैं, आप वीर सावरकर की तरह वीर नहीं है. आपने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता छोड़ दी क्योंकि चुनाव आपके नेतृत्व में हार गई कांग्रेस पार्टी. आप में धीरता नहीं है, धीरज नहीं है. जो व्यक्ति जन्म होते ही पालने में प्रधानमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहता है, वो वीर सावरकर के सत्याग्रह और वीर सावरकर के संघर्ष को क्या समझेगा? आप स्थिर नहीं है, आप में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी यहां कभी वहां आपकी हालत है. आप गंभीर नहीं है. वो पीछे से आलू, आगे से सोना. दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट पैंट. ये सब बयान हमने राहुल गांधी जी के सुनाए. गंभीरता उनमें है ही नहीं. तो आप हजार कोशिश कर लें, आप वीर सावरकर बन भी नहीं सकते हैं, और ये कोशिश आपकी नाकाम भी रहेगी. मगर ये सवाल उठता है कि ये शिवसेना भी केवल वीर सावरकर के नाम पर ट्वीट ही करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को धोखा ही देंगे इस प्रकार ट्वीट खेल के, या इसको गंभीरता से भी शिवसेना लेती है? यह सवाल भी आज महाराष्ट्र की जनता शिवसेना से पूछ रही है कि आखिर कब तक जो लोग सावरकर के साथ सावरकर जी का अपमान करते हैं, उनको कब तक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सावरकर जी को भगवान मानती है टॉलरेट करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद. कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें. आज कांग्रेस ने भी अपने यहाँ कार्यशाला आयोजित की. शशि थरूर जी को उसकी जिम्मेवारी दी गई थी. उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि जो अधिनियम बना है यह किस तरह संविधान विरोधी है, भारत की आत्मा पर चोट करने वाला है, देश को तोड़ने वाला है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ है. और दूसरी तरफ आप अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं. देखिए, जहां तक शशि थरूर जी और कार्यशाला का संबंध है, इसमें कोई दो मत नहीं है. शशि थरूर जी ने वहां क्या बोला होगा? शशि थरूर जी का पहला बयान सीएबी को लेकर था कि सीएबी के पारित होने के बाद हिंदुस्तान हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा. ये पहला बयान था उनका, आज से लगभग 7-8 दिन पहले. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और ये शशि थरूर का कोई पहला बयान नहीं था कि हिंदू पाकिस्तान हम बन जाएंगे. चौथा या पांचवा बयान था कि भारत जो है पाकिस्तान बन जाएगा अगर सीएबी बिल पारित हो जाएगा, भारत पाकिस्तान बन जाएगा अगर आर्टिकल 370 हट जाएगा. आप बताइए, क्या भारत पाकिस्तान बन जाएगा? भारत ने कभी भी अपने मुसलमान बंधुओं के ऊपर, अपने माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार किया है? 9% से 16% हमारे यहां माइनॉरिटीज की संख्या बढ़ी. इसके संख्या के विषय में अमित शाह जी ने और बाकी हमारे सांसदों ने संसद के पटल पर डिस्कशन किया. वी प्रोटेक्टेड आवर माइनॉरिटीज व्हाइल पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड एंड डिवोर्ड देयर माइनॉरिटीज. और शशि थरूर जी क्या शिक्षा देंगे? जिस स्कूल के हेडमास्टर राहुल गांधी जी हैं, उसमें कोई टीचर कितनी भी शिक्षा देने की कोशिश कर दे, वो शिक्षा हो ही नहीं सकता है, वो अशिक्षा ही होगी. ये शिक्षा दिया कि लंदन में जाके अपने एम्बेसी के सामने भारत हाय हाय के नारे लगाएं. मैं शशि थरूर जी से पूछता हूं, शशि थरूर जी, बिफोर यू केम इनटू पॉलिटिक्स यू आर इन यूनाइटेड नेशन. आप यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे. आज आप इस प्रकार की शिक्षा राहुल गांधी जी के कहने पर दे रहे हैं कि लंदन के एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी पे, अमेरिका में भारत के एम्बेसी पे जाके आप लोग वहां प्रदर्शन करें. इससे धिक्कार योग्य कुछ नहीं हो सकता है. See, as far as the opposition parties, particularly the Congress party, the TMC are concerned, they in fact have a agenda. And the only agenda is to see to it as to how they burn India, as to how they divide India,
as to how they support Bharat Tere Tukde Honge, inshallah, inshallah, just because they still now have not allowed this thought to sink in that Mr. Narendra Modi has become the Prime Minister of the country. These parties don't believe in democracy. These parties, for their own ambitions, to make Mr. Rahul Gandhi the Prime Minister, will go to any extent to divide India. And ironically, CAB does not take away any right, single right or privilege of Indian Muslim. It does not mention anywhere Indian Muslim. But the kind of narrative that these parties are trying to spread is that the Indian Muslims would be reduced to second-class citizen, which has led to this kind of protest in some part of the country. और इसके लिए कांग्रेस पार्टी TMC ही जिम्मेवार है. These are the political parties who are responsible. और इनको जनता बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से इनको आप देखिएगा शिक्षा देगी चुनाव जब आएंगे तो. Which party has done that? Acha, AJP. See, as far as Supreme Court is concerned, its doors are open for anyone. Anyone who is an Indian citizen can go and appeal for anything in Supreme Court. वो उनका विषय है. If they have decided so, it's okay. No issues. देखिए, राहुल गांधी जी का एक चरित्र है. वो डिफेम करते हैं, फिर उनके खिलाफ डिफेमेशन केस होता है, तो फिर वो माफी मांगना शुरू कर देते हैं. ये पहली बार नहीं हो रहा है. हमने राफेल के केस में देखा कि इस प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट को ही डिफेम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे. संघ के विषय में भी जिस प्रकार उन्होंने कमेंट किया था, उस विषय में भी माफी मांगते हुए नजर आए हैं. तो राहुल गांधी हैज नो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट. पर्दे के बाहर कुछ कहना, फिर पर्दे के पीछे जाके माफी मांग लेना, ये उनके चरित्र का हिस्सा बन गया है. नो वन टेक्स हिम सीरियसली एनीमोर. द टू आर्स नेवर कैरी देमसेल्व्स टुगेदर. राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एलियंस. ये दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं. Shiv Sena should kick out Congress and BJP will not bring no confidence motion against this government, Shiv Sena government. Is it the official stand of the BJP? No. See, as far as the official stand of BJP is concerned, that BJP would be speaking. Of course, we can understand the emotion of the grandson of Veer Savarkar. I mean, as to how their family, Veer Savarkar contributed towards the freedom struggle of India, as to how for 10 long years, both the brothers were in Andaman Nicobar jail. Despite this contribution, despite this sacrifice, if a particular family, the Gandhi family, feels that they are the only saviors of India and all others are kayers, this is an emotional outburst. Any sane Indian, any person who has contributed towards the growth of India, towards the independence of India, like Mr. Veer Savarkar's grandson, they will have this emotional outburst. He has said this in an emotional way, of course, and the country should respect that. As far as the first question of President's rule is concerned, see, I am not the authorized person to speak about what kind of rule would be there in West Bengal. Of course, maintaining law and order situation is of prime importance. As of now, I'm not aware that the governor has given any kind of such indication. So I don't think I have the mandate to comment on this. So we will cross the bridge when we reach the river. अभी तो NRC पूरे देश का आया ही नहीं है. So why should we be discussing about that? Right now we are discussing about CAB. तो जब पुल पे जाएंगे तभी पुल के बारे में चिंता करेंगे. Thank you.